सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्कली के एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ए कर्निश के बारे में, जिसने कुदरत को चुनौती देते हुए मरे हुए जानवरों को जिंदा करने की कोशिश की और वह इसमें सफल भी हुआ। इससे पहले कि मैं आपको रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊं, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं साल 1934 में, जब रॉबर्ट सी कर्निश ने एक मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया। रॉबर्ट ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसके कारण रॉबर्ट ए कर्निश दुनिया में इतने प्रसिद्ध हुए। इंसान को दोबारा से जिंदा करने के लिए रॉबर्ट कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसकी मदद से वे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते थे। उनका मानना था कि अगर एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस से जिंदा किया जा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली, जिनमें सबसे मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसा बोर्ड के जैसा ही होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट ने मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाया, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने के बारे में सोचा और मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने इस प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिनका नाम उन्होंने लेजर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सर देकर मार दिया और उनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड पर बांध दिया। इनके बाद कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर उनके शरीर में आसानी से घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए तो वापस जिंदा हो गए, परंतु कुछ समय बाद वह कोमा में चले गए, जबकि लेजर चौथा और 5वां जो कुत्ता थे उन्हें सफलतापूर्वक जिंदा कर लिया गया था। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे हुए एक आर्टिकल के अनुसार जो लेजर चौथा कुत्ता था वो बिना किसी सहारे के खड़ा नहीं हो सकता था और 5वां कुत्ता लेजर्स केवल 4 दिनों में ही नॉर्मल हो गया था। जबकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर कर्निश ने इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। स्टार्टिंग में रॉबर्ट कर्निश ने ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया और जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कर्निश ने इस प्रयोग को एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर करने के बारे में सोचा और इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एमसी। कोर्ट के आदेश पर थॉमस ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया था और इसी जुर्म में उन्हें मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कर्निश के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो थॉमस ने रॉबर्ट से संपर्क किया। तो रॉबर्ट ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में डाली कि उसका मृत शरीर मुझे दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को ठुकरा दिया कि अगर थॉमस दोबारा से जिंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। और इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की
कसम खा ली। दोस्तों सोचो, अगर रॉबर्ट अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता तो एक तरह से हमारी दुनिया में मिरेकल हो जाना था। हालांकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी अभी तक सफलता नहीं मिली। सिर्फ रॉबर्ट ही था जिसने एक मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर दिया था। तो दोस्तों बताओ मुझे आपको कैसी लगी ये जानकारी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसी वीडियोस चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।